Assalamualaikum, good morning. 10th class, today in chemistry we will continue chapter number 15, that is about environmental chemistry. In today's lecture we will study about how we can remove permanent hardness, and you can check this topic on page number 133 to 134 on your textbooks. You have to write down question number 4, that is what methods are used to remove permanent hardness in water, and you have to write down its question on page number 133 to 134. Also take notes from this video lecture. When we are talking about permanent hardness, it is that hardness which is harmful for human activities. So its removal is important, and today we will discuss how we can remove these hardness. If we are talking about removing of permanent hardness, तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसे हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है इसको हम वॉशिंग सोडा या आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पे या हाई लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। जब हम परमानेंट हार्डनेस को बात कर रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए जब हम वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं, तो वॉशिंग सोडा में आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव की जा सकती है। परमानेंट हार्डनेस के लिहाज से हमने बात की थी कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है और मैग्नीशियम के भी आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, जब हम कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ या जो वॉशिंग सोडा उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और सोडियम सल्फेट फॉर्म कर देता है। हमें ये पता है कैल्शियम सल्फेट जो है वो डिज़ोल्वेबल था। ठीक है, जब वो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करता है या रिलीज़ करता है। तो ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ये हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो सेकेंड मेथड है वो है हमारे पास जो हमने आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ करना है। हम आयन एक्सचेंज मेथड की जब बात करते हैं तो हमारे पास जियोलाइट वो एलिमेंट है जो नेचुरल आयन एक्सचेंजर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है केमिकली। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कंटेनर में कोई भी एक सूटेबल रेजन लेते हैं, जो हमने बात की है, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है जियोलाइट। ठीक है, जिसमें सोडियम आयन्स मौजूद हैं, हम ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, जो सोडियम जियोलाइट है वो कैल्शियम आयन के साथ या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म कर देगा कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट, और सोडियम आयन्स हमारे पास रिलीज़ हो जाएंगे। दोबारा हम ये सोडियम आयन्स जो हैं, हमारे पास जो कैल्शियम जियोलाइट है, मैग्नीशियम जियोलाइट, हम ये वाटर से तो रिमूव कर लेंगे, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ही होंगे। जब हम इन्हें रिमूव कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, हम इनको दोबारा सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इनको दोबारा से सोडियम जियोलाइट फॉर्म करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि ये हमारे पास जो सोडियम जियोलाइट है वो एज अ रिएक्ट कर होता है कैटलिस्ट के तौर पे, तो ये बार बार रीयूज़ हो सकता है और इस तरीके से हम वाटर्स को ईज़िली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपकी इसी के बाद सेल्फ असेसमेंट है एक्सरसाइज 15.4। अगर इसको चेक करें, इसमें आपने रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो रिएक्शंस कंप्लीट करने की जब बात करें तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है उसको अगर हम हीट करें तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो जाता है। सिमिलर वे में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमारे पास हासिल हो सकता है इससे। ठीक है, इस रिएक्शन में जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर हमने जो थर्ड और फोर्थ में, इसमें हमारे पास क्या है, सोडियम जियोलाइट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन रिमूव हो जाएंगे और कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट फॉर्म हो जाएगा। और 5 और 6 में हमारे पास क्या है, दोनों कैटाइन और एनाइंस की फॉर्म में है, यानी कि मैग्नीशियम भी आयन है, कैटाइंस हैं, और हमारे पास जो कार्बोनेट हैं वो -2 की फॉर्म में या एनाइन की फॉर्म में है। तो दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देंगे और मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर देंगे। Okay, today's lecture is completed here. You have to complete this diary, that is about question number 4 and self-assessment 15.4. Thank you class for today's lecture. Allah Hafiz.